हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी का पेपर 3 जो आज था। और पेपर में बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिले हैं और पेपर थोड़ा सा टफ साइड आया है, जिसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल कह सकते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पेपर था और नए सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट टाइम हुआ है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सिलेबस को जो है एक पेपर में दिया हुआ है। क्योंकि इस पेपर में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 नहीं है, एक ही सेक्शन में कंप्लीट पेपर आया है, तो थोड़ा सा पैटर्न आपको अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि 3 मार्कर्स थे, 15 की जगह 30 एक साथ दिए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो 10 यूनिट हैं उनसे किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे 3 मार्कर्स हैं। पहला क्वेश्चन है जो फोर्स से आया हुआ है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 200 न्यूटन का एक बल है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्लेज को खींचता है, 40 न्यूटन घर्षण है। तो स्लेज का एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण पूछा गया है। जब हमको पता है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में काम करता है, घर्षण उसके विपरीत दिशा में काम करता है, तो ये 40 जो है माइनस हो जाएगा और बाकी बचे फोर्स में आप मास की वैल्यू रख के आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो वही पहला क्वेश्चन था। दूसरा था टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी चीज जब ऊपर से गिरती है तो नीचे से एयर का प्रेशर ऊपर की तरफ लगता है और ऊपर से ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है। ये वे दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो उस वेलोसिटी को जो है टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जब एक पदार्थ एक दूसरे से गुजरता है तो उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लैम्डा चेंज हो जाता है और जो है स्पीड भी चेंज हो जाती है। एक धातु का नाम बताइए जो धातुओं के समान चमकीला होता है। तो ऐसा धातु क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है ना, जो चमकता है। उसके अलावा लुईस एसिड पूछे गए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। जैसे कि NH3 तो लुईस बेस है, AlCl3 एक लुईस एसिड है, क्लोरीन माइनस एक लुईस बेस है और SnCl4 भी एक लुईस एसिड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। पैरा और ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल में हाइड्रोजन के बंध पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि दो टाइप के हाइड्रोजन बंध होते हैं, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। तो ऑर्थो जो होता है इसमें जो है इंट्रामोलिकुलर हो जाता है, एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड बन जाते हैं, और पैरा में दूर दूर होते हैं तो उसमें इंटरमोलिकुलर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोपरेशन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, विटामिन के नाम, जो एसिड जो जल और वसा में घुलते हैं आपको पता है, जो ADE के हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं और B और C वाटर सॉल्युबल है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के काम आता है। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग एक जर्नल होता है जहाँ पर क्रोनोलॉजिकली हम आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के अलग अलग चरण क्या है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ है, किसी खरीदी मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ निकालना है आपको। 15वां क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। उसके बाद है NCCDCS क्या होता है। तो आपको पता है एक जो नेशनल प्रोग्राम है फॉर द कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक जो है उसका ये एब्रिविएटेड फॉर्म है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं उसमें ये आता है। डेंगू ज्वर का कॉजिंग एजेंट क्या होता है ये पूछा गया है। फिर आयुष्मान भारत योजना अंग क्या है, किस चीज का योजना अंग है। तो PM जय जो योजना है उसके अंतर्गत आयुष्मान भारत आता है, ठीक है ना। आयुष्मान भारत में क्या है, फिर इंश्योरेंस प्लान है और उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी ये पूछा गया है, करंट का ऑप्शन है। जब प्रौद्योगिकी में गोल्डन कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो गोल्डन जो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, इसमें ग्रीन होता है, रेड होता है, ऐसे ही गोल्डन होता है, वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसरो की लॉन्च व्हीकल की 5 सीरीज कौन सा है। तो आपको पता है पहला SLV था, फिर ASLV, फिर PSLV, GSLV और अभी GSLV Mark 3 आ गया है। महासागरीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। तो लहरों से प्राप्त करते हैं, तापांतर से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा संरक्षण की नीतियां बताइए। निम्नलिखित के पूर्ण रूप लिखिए। IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। उसके बाद UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद पूछा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। फिर क्वेश्चन है न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, किस आधार पर पृथ्वी के बाहरी कोर को तरल माना गया है। तो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उनके आधार पर यह देखा गया है कि जो कुछ वेव्स हैं जो लिक्विड से पास नहीं होती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं, वो कुछ जो तरंगें होती हैं वो तीनों माध्यम से निकल जाती हैं। आर्कोज क्या होता है, आर्कोज एक अयस्क कह सकते हैं आप। फेल्डस्पार जो होता है उसी का एक अयस्क होता है जिसको आर्कोज भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अलग से ही पूछा गया है कि अयस्क क्या होता है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये सारे 5 मार्कर्स हैं और 20 क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं। जैसे पहला पूछा लूमिंग घटना क्या होता है, तो जैसे आपने मिराज पढ़ा होगा, मिराज फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, उसी का एक टाइप होता है जिसको लूमिंग भी कहा जाता है। तो ठंडे प्रदेशों में जहाज जो है ऊपर उठे हुए दिखते हैं तो वो लूमिंग के कारण होते हैं। एक्सप्लेन द साउंड ऑफ एंटी साउंड, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, क्यों ऊर्जा उत्पन्न होती है। हुंड का अधिकतम बहुलता नियम क्या होता है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड टेल द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर पेयरिंग पीडीएफ एंड ऑर्बिटल्स। पता है हमको कि अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में आते हैं, और हुंड ने बताया था कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही फुल होते हैं, पहले हाफ फिल्ड होते हैं फिर फुल फिल्ड होते हैं। एड्स क्या होता है, माइटोसिस की अलग अलग अवस्थाएं बताइए। तो आपको पता है कि जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है, तो ये 4 जो है अवस्थाएं होती हैं। एक्सप्लेन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का वर्णन कीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं। सोशल मीडिया क्या है, इसका महत्व बताइए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। फिर आया संक्रामक रोग क्या होते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड किस तरीके से काम करता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो हैदराबाद में है उसके क्या कार्य किए जा रहे हैं, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। सोलर सेल किस तरीके से कार्य करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मालूम होगा। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में क्या अंतर होता है, फोटो केमिकल स्मॉग क्या होता है, ठीक ना। तो जो फॉग है और स्मोक है वो साथ में मिलकर स्मॉग बनाते हैं। पारिस्थितिक सेवाओं का मूल्यांकन कीजिए, अपक्षय और अपरदन को समझाइए, खनिज को परिभाषित कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये 5 मार्कर्स थे। अब आप आते हैं 11 मार्कर्स पर, जिसमें हमको डिटेल में पढ़ना है सारी चीजों को। पहला है लौ चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो लोहे को अपनी तरफ अतिरिक्त अट्रैक्ट करते हैं, प्रतिचुंबकीय जो रिफ्लेक्ट करते हैं, और लौ चुंबकीय जो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। वीएसपीआर सिद्धांत क्या होता है, ये थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन था और जनरली पीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इस बार ये बहुत डिटेल क्वेश्चन आया है। ये जो एडवांस क्लासेस में 11-12 का ये सिलेबस है वीएसपीआर, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है या ऑक्टाहेड्रल है तो क्यों होता है, और इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे CH4 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, NH3 में एक लोन पेयर होता है, H2O का जो है अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, अलग तरीके का बॉन्ड होता है उनमें, ठीक है ना। फिर देखते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा का वर्णन कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग बताइए। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कंपेरेटिवली आसान क्वेश्चन था। आयुष, एड्स और कोविड पर टिप्पणी लिखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सामाजिक भूमिका का विश्लेषण कीजिए, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए, जैव विविधता के प्रमुख खतरे और मृदा निर्माण की प्रभावित करने वाले कारक। तो ओवरऑल देखोगे तो 60% क्वेश्चन तो जनरल क्वेश्चन है इस बार, जैसे हर साल आते हैं वही है, लेकिन इस बार लगभग 20 से 25% क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मीडियम से टफ साइड है। मतलब अगर आपको एडवांस साइंस आपने नहीं पढ़ी है तो 1 महीने में तैयार करने वाली साइंस नहीं आई है जो आखिरी में पढ़ लेते हैं। मतलब आपको काफ़ी समय देकर पढ़ना पड़ेगा साइंस, आपको एक लंबे समय तैयार करना पड़ेगा। बहुत डिटेल्ड टॉपिक आए हैं, बहुत ब्रॉड हैं, करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना, और मैथ्स के भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक लंबे समय में प्लान करनी पड़ेंगी। मतलब अल्टीमेटली लास्ट में जाके केवल तैयारी करने से साइंस आपका अच्छा नहीं हो पाएगा, आपको समय देना पड़ेगा। तो ये हमारा एनालिसिस था। सारे यूनिट से लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन 3 मार्कर के भी थोड़े सभी ब्रॉड क्वेश्चन हैं। तो आप थोड़ा सारा सिलेबस को यूनिट वाइज देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल।